बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका मैं आज आपके साथ पेज नंबर शेयर करूंगी, पेज नंबर 21। आप सब बच्चे पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए। आज मैं आपके साथ पेज नंबर 21 से आगे ऑनवर्ड शेयर करूंगी। तो जो टॉपिक है दैट इज पोलिनेशन एंड इट्स टाइप, यानी कि बात की जा रही है पोलिनेशन की। पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वो जो आपने फूलों के अंदर वो दानेदार से देखे होते हैं ना, वो दाने दाने से वो एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के अंदर जा रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पोलिनेशन। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। देयर आर मैनी पोलन ग्रेन्स इन द एंथर। एंथर के अंदर बहुत से पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। There are male sex cells in each pollen grain. हर पोलन ग्रेन के अंदर मेल सेक्स सेल्स भी होते हैं। During reproduction, pollen grains are transferred from the anther of the flower to the stigma. This process is called pollination. ये वाली आपने pollination की डेफिनेशन है ये आपकी, कि जब हमारे पास हमारा पोलन जो है वो एक फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा तक जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन आगे वो कह रहे हैं हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक को कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन और दूसरे को क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है। इफ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर or to the stigma of the other flower of the same plant, it is called self pollination. अब देखिए वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रोज का प्लांट है, ये रोज का प्लांट है और ये रोज का फ्लावर है। इसके जो पोलन है जो कि इसके एंथर के अंदर मौजूद है, वो अगले किसी और प्लांट जो कि रोज का ही प्लांट हो, ये रोज का ही प्लांट है, ठीक है, किसी और प्लांट के अंदर जाकर स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, इसके एंथर से निकले थे और इसके स्टिग्मा पर जाकर लग गए। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। क्यों? क्योंकि प्लांट तो एक ही है, वो है रोज। अगर रेड रोज है तो इधर भी तो रेड रोज ही है। अच्छा, एक तो सेल्फ पोलिनेशन की ये कंडीशन होगी कि एक प्लांट के पोलन दूसरे सेम प्लांट के पोलन पर जाकर फॉल कर जाए। दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रोज का प्लांट है, एक ही प्लांट है, इसी प्लांट के जो एक फ्लावर है उससे एंटर गया और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के अंदर स्टिग्मा के साथ अटैच हो गया पोलन, तो वो हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। यानी कि प्लांट तो सेम था ना, बेसिकली प्लांट हमारे पास सेम होना चाहिए। बात आ गई समझ आप लोगों को? अब वो कह रहे हैं ये हमारे पास पी प्लांट के अंदर देखा जाता है, कॉटन के अंदर देखा जाता है और टोमेटो के अंदर देखा जाता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। इफ पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ एंथर प्लांट। अब देखिए वो कह रहे हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रोज का प्लांट था, इसके पोलन इसके एंथर से निकले और सनफ्लावर के अंदर जाके फॉल कर गए। ठीक है, मतलब इधर प्लांट जो होगा वो डिफरेंट होगा, इसके एंथर से निकले और सनफ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अटैच हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास वो हो गया ये क्रॉस पोलिनेशन। और इसकी एग्जांपल क्या ज्यादातर किसके अंदर देखा जाता है? ये मेज के अंदर देखा जाता है, पाया के अंदर देखा जाता है और रोज के अंदर देखा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर। इन फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है? उनके फ्लावर्स के जरिए होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ पोलिनेशन द पोलन ग्रेन्स रीचेस द स्टिग्मा। पोलिनेशन के प्रोसेस के जरिए पोलन ग्रेन्स जो होती है वो प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच जाती है, फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाती है। हेयर इट फॉर्म अ थिन ट्यूब इन अ स्टाइल कॉल्ड पोलन ट्यूब। अब जब हमारे पास पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, वहां पर वो एक ट्यूब बनाता है। सबसे पहले वो स्टिग्मा के ऊपर स्टेप्स लिखते जाते हैं हम इधर साइड पर, स्टिग्मा के बाद वो ट्यूब बनाता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? हम लोग उसको पोलन ट्यूब का नाम दे देते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टाइल, यानी कि पोलन ट्यूब से गुजरने के बाद पोलन ट्यूब रीचेस टू द ओवरी। अब इस ट्यूब ने आगे इंटर हो जाना है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। और उसके बाद ओवरी से इसके अंदर क्या बन जाएगा? ओव्यूल बन जाएगा।
ये आप लोग अगर ऐसे याद करें ना तो बहुत आसान हो जाएगा। स्टिग्मा के बाद सबसे स्टिग्मा जैसी रीच करेगा तो वो हमारे पास पोलन ट्यूब बन जाएगी। पोलन ट्यूब के बाद हमारे पास ओवरी बन जाता है। ओवरी के अंदर हमारे पास क्या बन जाते हैं, अव्यूल्स बन जाते हैं। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द पोलन ट्यूब एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द अव्यूल। पोलन ट्यूब के अंदर इधर इस स्टेज के ऊपर मेल गैमेट्स बन जाएंगे, मेल बन जाएंगे, और इस स्टेप के ऊपर आकर फीमेल गैमेट्स बन जाएंगे। आगे बात समझ। The male and female gametes fuse together to form a zygote, which is called fertilization. Fertilization की definition है, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में कंबाइन होंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। और ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास जाइगोट बन जाए, जब जिस स्टेज, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डिवाइड्स मैनी टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। उसके बाद जाइगोट फर्दर डिवीजन हो जाएगी जाइगोट की, तो फिर हमारे पास एम्ब्रियो बन जाएगा, और फिर अव्यूल जो होता है वो सीड बन जाएगा। अव्यूल जो होगा वो सीड बन जाएगा। ओवरी क्या होता है वो, और ओवरी जो होता है वो फ्रूट बन जाता है। अव्यूल सीड बन जाती है और ओवरी फ्रूट बन जाता है। आगे बात समझ, रिवाइज कर देती हूँ। पहले हमारे पास स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के बाद हमारे पास पोलन ट्यूब बन जाती है, पोलन ट्यूब के बाद ओवरी बनती है, ओवरी के बाद अव्यूल बन जाता है। अच्छा, ये जो पोलन ट्यूब होता है ये हमारे पास मेल गैमेट्स बनाती है, और ओव्यूल जो होती है वो फीमेल गैमेट्स बनाती है। इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन हो जाती है तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जाइगोट बन जाता है, जो कि आगे फर्दर एम्ब्रियो बना देता है। ओवरी से हमारे पास फ्रूट्स बनते हैं और ओव्यूल से हमारे पास सीड बनता है। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सीड के स्ट्रक्चर के ऊपर कि सीड का स्ट्रक्चर होता कैसा है। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो सबसे ऊपरली जो कोटिंग होती है, जो कि नजर आ रही होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड कोट। इट प्रोटेक्ट द टाइनी एम्ब्रियो विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड। जो कि सीड के अंदर मौजूद एम्ब्रियो है, ये सीड कोट उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देयर इज अ पोर ऑन द सीड कोट। सीड कोट के ऊपर एक छोटे से सुराख होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइल। उन सुराखों को क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोफाइल का नाम दे देते हैं। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कॉटिलिडन विच स्टोर फूड। एम्ब्रियो के अंदर कॉटिलिडन मौजूद होता है, और इस कॉटिलिडन का नाम, किसका फंक्शन क्या है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। कॉटिलिडन क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। अच्छा, ये दो तो हमारे पास फंक्शन आ गए। द एक्सेस ऑफ एम्ब्रियो इज बिटवीन द टू कॉटिलिडन। ये जो बीज होता है, अगर आपको भी खोल के देखें तो उसके दो हिस्से होते हैं ना, एक हिस्सा ये होता है, एक हिस्सा ये होता है। ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है, ये इनके दरमियान होता है। The first part that comes out of the seed is called radical। और जो पहला जो वो जो इस तरह से ये करके ये निकलती है ना, ये जो पहले हिस्सा जो सीड से निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल। When seed germinate, the radical forms root। और जब सीड ग्रो करना शुरू हो जाता है तो फिर ये रेडिकल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास रूट्स के अंदर। The other end of the axis is called palmule। पल्म्यूल के जो दूसरा है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्म्यूल, जो कि हमारे पास फर्दर आगे शूट बनाती है। एक जो एक्स है वो हमारे पास रेडिकल बनाती है, और दूसरा एक्स क्या बनाती है, पल्म्यूल। रेडिकल जो होता है वो रूट्स में, और पल्म्यूल शूट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द सीड डिस्पर्सल। यानी कि हमारे पास सीड कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। सीड डिस्पर्सल के अंदर आ जाए। The process by which seeds are moved away from the parent plant is called seed dispersal। Disperse का मतलब होता है फैल जाना। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सीड जो है वो अपने पेरेंट प्लांट, यानी जिस प्लांट से वो सीड बना है, उससे दूर हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग सीड डिस्पर्सल। अब वो डिफरेंट वेज है कि सीड किस तरह से डिस्पर्स हो रहा है। एक कहते हैं हम लोग विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल क्या होता है, सीड्स बाय विच आर लाइट वेटेड एंड हैव विंग्स लाइक स्ट्रक्चर आर स्कैटर्ड बाय विंड। हवा चली जो सीड्स होते हैं, जो कि जिनका वजन इतना नहीं होता, जो कि हवा से इजीली फैल जाते हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉटन का सीड है, या डैंडिलन्स हैं, या मैपल सीड है। ठीक है। वाटर डिस्पर्स, जबकि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं जो लेक्स पॉन्ड वगैरह के पास होते हैं, उनका बीज जो है वो पानी के अंदर गिरता है, और वो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पानी के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कोकोनट है, लोटस है, या वाटर लिली है, इनके सीड जो है ये पानी के जरिए डिस्पर्स होते हैं। अब एनिमल डिस्पर्सल क्या होते हैं कि मैनी फ्रूट्स सच एज गुआवा, टोमेटो, ब्लैकबेरी आर ईटन बाय द एनिमल। द एनिमल डिस्पर्स द सीड टू डिफरेंट प्लेसेस। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स खा रहे होते हैं,
तो वो इस तरह से करके उनके साथ चिपक जाते हैं उनके सीड, और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फूड, यानी कि सम फ्रूट पॉड्स कंटेन सीड बर्स्ट ऑन राइपनिंग एंड स्कैटर अदर सीड। अब कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो अपने सीड अपने अंदर से निकाल देते हैं, ठीक है, तो वो फिर इस तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं। जब भी प्लांट है, मस्टर्ड है, ज्वेल बीड है, लुपिस है, मिल्क बीड है, ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे भी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।